सभी खिलाड़ियों को यहां पर जिन्होंने प्रतिभाग करने के उपरांत मेडल प्राप्त किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके तहत स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं। उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन खेल का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनसे इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो।
हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो। हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेस में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। हर स्कूल में खेल का मैदान भी हो, क्योंकि जब हमारा बच्चा खेलेगा तो तभी खेलेगा, तभी वह अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दे पाएगा। और भारतीय मनीषा तो हमेशा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी हमारे साधन हैं धर्म के, वे सभी स्वस्थ शरीर से ही हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारतवासियों के सामने दी। इसके लिए स्वस्थ रहना भारत का बहुत आवश्यक है। हर नौजवान का स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये सभी कार्यक्रम स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए, प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए, जूनियर हाई स्कूलों में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यानी खेल अब केवल समय बर्बाद करने का माध्यम नहीं, बल्कि का यह अपने आप में एक नई विकास की धारा को आगे प्रभावित कर रहा है और सर्वांगीण जीवन के निर्माण का भी एक माध्यम बन चुका है। जिन खिलाड़ियों ने प्रदेश देश के लिए मेडल जीते हैं, ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम मेडल प्राप्त प्रदेश सरकार में नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी डिप्टी एसपी की नौकरी सीधे उन्हें हम सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर देते हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा, अगर वह सरकारी नौकरी में है तो खेल के दौरान वह सरकारी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। उसकी नियमित प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए भी सरकार ने उसे प्रोत्साहन दिया है। और इसी को ध्यान में रख करके आज सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम उठाए गए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले यह राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा और छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से भी एक बहुत अच्छी राशि वहां पर उन्हें उपलब्ध करवाती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा
जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। मैं आज के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों ने यहां पर इस ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 में प्रतिभाग किया है और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं, उनसे भी और यहां पर उपस्थित सभी युवाओं से भी मैं इस बारे में कहूंगा कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है वह स्वयं के प्रति होती है। जब आप ये मान करके चलते हैं कि मैं विजयी रहूंगा तो आप अवश्य विजयी होते हैं। जब आप अंदर से हार जाते हैं तो आप फिर स्वयं जीत के नजदीक होने के बावजूद भी प्रतियोगिता को हार जाते हैं। इसलिए आत्मबल मजबूत रखिए, अपनी प्रतियोगिता सबसे पहले स्वयं से करिए, आत्मबल को मजबूत रखिए और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए कि मैं विजयी रहूंगा तो अवश्य विजयी होंगे। खिलाड़ी को महान बनाती है एक निरंतर अभ्यास, निरंतर सीख, अनुशासित जीवन, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को और विजेताओं को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह प्रतियोगिता आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया आत्मविश्वास और नई ऊंचाइयों का द्वार बने, इस शुभकामना के साथ आपका भविष्य आपके परिश्रम में निहित है और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आप सब भारत को विश्व खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देंगे। 2030 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा हुई है, यानी 5 वर्ष के बाद, और वह अहमदाबाद में। हमारा खिलाड़ी अभी से तैयारी करे, क्योंकि जो खिलाड़ी यहां पर अंडर 17 और अंडर 19 में खेलेंगे 5 वर्ष के अंदर ये लोग मेडल की सूची में होंगे। और इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। हम देश के लिए अधिक से अधिक मेडल लेकर के आएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रतिभाग करने और इस पूरे आयोजन के लिए यहां पे जो स्कूली शिक्षा के हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनके और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को यहां पर संपन्न किया है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी आया है वह प्रोत्साहित होकर के गया है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।